बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9B करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द अननोन एंगल एक्स वाई एंड जी इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं? ऐसी डायग्राम जिसकी चार साइडें हों उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसा कि ये हमें डायग्राम दी गई है, इसके हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये y भी फाइंड करना है, इसका x भी फाइंड करना है और हमने ये z भी इसका फाइंड करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि याद रखें, जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल होती है उसके जो दो एंगल्स होते हैं ना, इनका जो सम होता है वो हमेशा 100, जो वो दो एंगल लेने जो कंसेक्टिव हों, यानी आगे पीछे हो, जैसे ये और ये और ये और ये और ये। हर क्वाड्रिलेटरल के ऐसा तो नहीं होता, लेकिन पैरेललोग्राम होगी या रेक्टेंगल हो गई, इस तरह की क्वाड्रिलेटरल के किसी भी दो एंगल का आप सम करेंगे तो वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ हमने वही कुलिया लगाना है, 115 को और y को प्लस किया तो 180 के इक्वल आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ये प्लस का 115, ये वाला प्लस का 115 जो है इधर ले आए, माइनस का 115 हो जाएगा, तो इनको माइनस करें कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसी तरह अब देखो, ये हमारे पास ये एंगल बी हमारे पास 115 था, तो एंगल एक्स भी 115 होगा। याद रखें, पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। अगर ये 115 है तो ये भी 115, तो एक्स भी किसके बराबर हो जाएगा, 115 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, सॉरी ये हमारे पास एक्स आ रहा है, सॉरी वो हमने जी पे लगा दी। अच्छा, अब हमारे पास ये एंगल का भी मसला हल हो गया, इसको हमने वैसे निकाल लिया, तो ये कितना होगा भाई, जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल सेम होते हैं। अब वाई हमारे पास कितना है, 65 है, तो जेड भी हम कितना ले लेंगे, जी भी 65 ले लेंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी देखें। इसमें आप देखें हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है, इसमें भी हमने ये फाइंड करने हैं एंगल। तो हमारे पास एंगल बी यहाँ से यहाँ तक, देखें बी को ले लें और इधर से 60 को ले लें, कंजेक्टिव एंगल है, इनको आप प्लस करेंगे तो वो 180 के बराबर आ जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब एंगल बी को वैसे लिख लिया, एंगल सी 60 है, देखें एंगल सी हमारे पास कितना है, 60 है, वो लिख लिया। अब ये प्लस का 60 उधर ले जाए, माइनस का 60 हो जाएगा, इनको माइनस कर लें 120, तो एंगल बी की वैल्यू हमारे पास 120 आ गई। अब देखें ये हमारे पास पूरा 120 है, तो ये दरमियान में से लाइन गुजर रही है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फिक्रा भी आपने लिखना है, सिंस गिवन फिगर इज रम्बस, ये एक रम्बस है, सो डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, तो इसका जो डायगोनल होता है, यानी जो इसके मिड से जो लाइन गुजरती है यहाँ से यहाँ तक, वो एंगल को बाइसेक्ट कर देती है। तो 120 टोटल था, तो एक एंगल 60 का हो गया। अब देखें, किसी जब दो लाइनें हमारे पास हो ना, इस तरह की कोई भी दो लाइनें, जैसे मैं ये ले लेता हूँ दो लाइनें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ भी वही सीन है, देखें ये x है और ये z है, तो जितना x होगा उतना ही z होगा। अब x हमारे पास कितना आया था, 60 आया था, तो z भी कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अल्टरनेट एंगल है, तो इस वजह से z भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब इसी तरह y का मसला रह गया, तो अब ये और ये एंगल अपोजिट है, अब ये 60 है तो y भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं y भी हमारा 60 डिग्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सी पार्ट की तरफ देखें। इसमें हमारे पास एक स्क्वायर है, इजी क्वेश्चन है। अब स्क्वायर का हर एंगल 90 का होता है। अब देखें ये वाला पूरा एंगल 90 का है, तो y कितने का हो जाएगा, 45 का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए 90 का है, तो इसका मतलब जो डायगोनल होता है बाइसेक्ट करता है एंगल को, तो y कितना हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। सेम इस तरह x भी हमारा कितना हो जाएगा, 45। अगर ये 45 है तो ये भी, दो तरीकों से देख सकते हैं, पूरा 90 का है तो इसका मतलब ये 45 का हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब ई पार्ट की तरफ आ जाए। ई हमारे पास एक काइट है, तो उसने हमें ये वाली वैल्यू दी है, ये उसने हमें x दिया है और ये हमें y दिया है, और उसने ये कह दिया कि ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, इधर से ये साइडें
और ये आपस में साइड। तो हमारे पास देखा जाए तो यहाँ से अगर यहाँ तक मैं लाइन लगाऊँ तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगलों में भी खूबी पाई जाती है। क्या खूबी पाई जाती है कि ए बी जो साइड है वो बराबर है ए डी के, और इसी तरह बी सी जो साइड है वो बराबर है, यानी दो दो साइडें बराबर। अब किसी भी ट्राइंगल की जब दो दो साइडें बराबर होती हैं तो उसको आइसेस्कल ट्राइंगल बोलते हैं। तो अब ये दोनों आइसेस्कल ट्राइंगल, अब आइसेस्कल ट्राइंगल में ये खूबी होती है कि उसके दो अगर साइडें बराबर है ना तो उसके दो एंगल्स भी लाजमी बराबर होते हैं। अगर ये 130 है और ये एक्स है तो लाजमी बात है ये इतना एंगल, ये वाला जो मैंने डी नाम दिया उसको, तो ये भी एक्स है तो डी भी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। अब ये 75 है, ये वाई है, तो इसका मतलब ये भी कितने का हो जाएगा 75। दो एंगल सेम होते हैं। तो इन यहाँ पर ये मैंने वजाहत भी कर दी, ए बी साइड ए डी के बराबर और बी सी साइड किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। अब एंगल डी जैसे मैंने आपको बताया वो एक्स के बराबर ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमने ट्राइंगल के एंगल का सम लेना है, वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, 130 प्लस एक्स। तो एक्स और एक्स को जमा किया कितना आएगा 2x, 130 प्लस कर दिया माइनस का 130 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी एक एक्स की निकला, वाई की रहेगी नीचे वाली, जो नीचे वाली ट्राइंगल है उसके एंगल का भी सम करेंगे, यानी इस एंगल का और इस एंगल का सम करेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ 75 प्लस वाई 180, तो इसको हमने प्लस किया 150 प्लस वाई 180, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 30। तो ये वाई का भी मसला हमारा हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में फिर हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल है, तो उसमें ये हमें एक डायग्राम दी गई है ट्रेपीजियम, इसके हमने फाइंड करने हैं। इसी तरह आप 52 और x को प्लस करेंगे 180 के बराबर हम ले सकते हैं। तो ये देख लें 180 के बराबर प्लस का 52 उधर लें माइनस का ये हो जाएगा 120। इसी तरह y और 135 भी कंजेक्टिव, इनको भी प्लस करें तो 180 के बराबर, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ आपको स्क्रीन को रोक कर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2। दूसरे क्वेश्चन में मैंने पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द फॉलोइंग शेप्स, शो ऑल स्टेज ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमने बताना है रोटेशनल सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है कि जब हम किसी ट्राइंगल को, किसी भी फिगर को रोटेट करते हैं, पूरा 360 डिग्री रोटेट करवाना है, यानी उसको अगर ये कॉर्नर है ना तो इसको पकड़ के मैंने पूरी डायग्राम को ऐसे घुमा के ये कॉर्नर दोबारा वहीं लेके आना। अब जब इसको पूरा घुमाते हैं इसको यहाँ, इसको कहते हैं 360 की रोटेशन। अब इस रोटेशन में कितनी दफ़ा ये रेक्टेंगल दोबारा फिर हमें वैसी की वैसी नज़र आने लग गई कितनी दफ़ा उस पूरी रोटेशन में, जितनी दफ़ा ये हमें दोबारा उसी तरह नज़र आने लगी उतनी ही इसका आर्डर होगा रोटेशन का। चलो शुरू करते हैं। हम पैरेललोग्राम के लिए चेक करते हैं। ये पैरेललोग्राम आपको नज़र आ रही है, तो ये हमारी साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसको ऐसे अगर घुमाएंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारी ए इधर आ जाएगा, डी यहाँ चला जाएगा, सी यहाँ और बी यहाँ। तो अभी वैसे रेक्टेंगल नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक और चक्कर इसको दें दोबारा फिर, तो आपको दोबारा फिर रेक्टेंगल उसी तरह नज़र आने लग जाएगी जिस तरह ओरिजिनल थी। अब इसको आपने नोट कर लेना कि एक दफ़ा तो हमें आधे चक्कर में ही नज़र आने लगी उसी तरह ही, फिर इसको रोटेट करवाएं, फिर इसको रोटेट करवाएं, एट द एंड आपको एक दफ़ा फिर नज़र आएगी कि उसी तरह ही रेक्टेंगल बन गई जिस तरह पहले। तो 360 के चक्कर में ये दो दफ़ा हमें उसी तरह नज़र आई है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काइट है, तो काइट के मैंने स्टेजेस बताए हैं। पहली दफ़ा रोटेट करें यहाँ ऐसी नज़र आएगी, फिर और रोटेट करवाएं ऐसी नज़र आएगी, फिर और रोटेट करवाएं ऐसी नज़र आएगी, फिर और रोटेट करवाएं ऐसी नज़र आएगी। तो एट दी एंड हमें एक दफ़ा ही उसी तरह नज़र आई है 360 के चक्कर में, जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कितना होगा 1 होगा। आगे ट्रैपीजियम है, इसके मैंने चक्कर आपको नज़र आ रहे हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो एक दफ़ा ये हमें वैसी नज़र आई है बिल्कुल उसी तरह, इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। उसमें हमने बताना है, मैंने सॉल्व नहीं किया लेकिन मैं आपको उसके दिखा देता हूँ उसके आंसर थोड़े से, तो वहाँ से आपने जज कर लेना है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ड्रा ईच शेप ऑन ईच ग्रिड आफ्टर ए ट्रांसलेशन। इनको हमने हर शेप को दोबारा से ड्रा करना है, लेकिन ट्रांसलेशन के बाद। कितनी ट्रांसलेशन होनी, ट्रांसलेशन मीन मुंतकली, कि उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको हमने शिफ्ट करवाना है। पहले अगर एक ही बात करें तो राइट 3 स्क्वायर, यानी दाएं साइड राइट साइड की तरफ 3 स्क्वायर जाना है। ये वाला कॉर्नर जो है, पहला बॉक्स छोड़ देना है, दूसरा छोड़ देना, तीसरा यहाँ ले आना है, और ये वाला
पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरा यहाँ ले आना। इस तरह ये भी 3, इस तरह राइट को हर कॉर्नर इधर को ले जाना है। फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, आप ये डायग्राम से बखूबी देख सकते हैं आंसर में, हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस तरह यहाँ हमें नज़र आएगी ये डायग्राम, यानी 3 3 देखें, ये पहला पॉइंट था, इधर से देखें 1 पर था, ये देखिए 1 पर था। जब हमने इसकी रोटेशन ली तो आपको नज़र आ रहा है ये 4 पर ये पहुँच गया, नज़र आ रहा है ना, ये देखें ये 4 पर पहुँच गया, ये देखें। अब आगे देख लें, इसी तरह अगले में वो क्या कह रहा है, अप 3 स्क्वायर राइट 2 स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर ऊपर करने हैं और 2 दाएं तरफ लेके जाने। तो 1 2 3 यहाँ ले आए और इधर से भी जाना ही है, यानी ये वाला पॉइंट अब यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरह इसको भी देखते हैं ना, तो आपको जब आप पूरी इस तरह देखेंगे तो आपको ये रेक्टेंगल ट्राइंगल यहाँ पहुँचती हुई नज़र आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम इसी तरह ही इसके आपने डॉन 2 स्क्वायर राइट 3, नीचे को आना है और राइट भी 3 करना है। तो इसका भी आंसर पीछे दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ तक आपकी ये एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लाजमी कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।